नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मैं कपिल, आज एक बहुत ही शानदार क्लास में आपके साथ हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। साथियों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? ये आपके हर एक पेपर में आने वाला एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएसआई के एस्पायरेंट हों, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों या आरआरबी एनटीपीसी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों। ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में रिलेवेंट है और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिना देरी करे आइए इस बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्यों ये 1986 में आया, क्या कारण थे? देखिए आगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा साथियों के ये अधिनियम जो है क्यों बनाया गया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी इसकी? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इस प्रकार का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाना पड़ा सरकार को? तो भोपाल में जैसा कि आप जानते होंगे गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। साथियों इतनी भयंकर गैस त्रासदी थी कि जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गँवाई। इसमें गैस थी जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस थी, केमिकल फ़ॉर्मूला इसका हो जाता है CH3NCO। ये जो गैस थी ये लीक हो गई थी कंपनी से और एक केमिकल कंपनी थी उससे लीक हो गई थी और लीक होने के बाद में इससे इतनी जानलेवा ये गैस थी, ये बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल भी होती है, आग भी लगा सकती थी और इतनी ज़हरीली गैस थी कि इससे हज़ारों लोग कुछ की रिपोर्ट तो कहती है कि 3000 लोग मारे गए, कुछ लोग कहते हैं तुरंत जिनकी मौत हो गई लगभग 2500 लोग रहे होंगे और उसके बाद में न जाने कितने हज़ार लोग 10,000, 20,000, 25,000 तक के कुछ रिपोर्ट्स आंकड़े देते हैं, उस समय लोग मारे गए। हालाँकि बाद में सरकार ने उन्हें मुआवज़ा देने का काम भी किया, लेकिन जिनकी जान चली गई, चली गई। तो सरकार को कुछ ऐसे कदम इसके बाद में उठाने पड़े, जिससे आगे ये घटना रिपीट ना हो। तो कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी ये आपको पता चला भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद में पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे पर्यावरण को संरक्षण देने का काम जिससे हो सके। इससे पहले अलग-अलग कानून होते थे, जैसे वायु अधिनियम था, जल अधिनियम था, लेकिन ये जो पूरा अधिनियम एक साथ बनाने का काम हुआ 1986 का, वो इस त्रासदी के बाद में ही हुआ। इसलिए 1986 में एक व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाया गया जिसमें वायु, जल, पर्यावरण सबको एक साथ इकट्ठा करने का काम सरकार ने किया, जिससे कि इन त्रासदियों पर, ऐसी परेशानियों पर लगाम कसी जा सके और ऐसी त्रासदियाँ भविष्य में रिपीट ना हों। आगे देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे अधिनियम लागू कब हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 को ये अधिनियम लागू हुआ। आप इसे नोट कर लेंगे, कॉपी लेकर आप नोट करिए, अपने नोट्स बनाते चलिए क्योंकि पेपर अब बहुत पास है। आपको दिन-रात एक करके रखना है, हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ जॉइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र को, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स बिना किसी कीमत के, बिना किसी पैसे के मिलते हैं। हम पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, हमारे सारे टीचर्स उसमें लगे हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। अधिनियम की परिभाषा और दायरा, क्या थी इसकी डेफिनेशन और क्या थे इसके स्कोप? इस कानून में पर्यावरण में क्या-क्या चीज़ें शामिल करी हैं, जैसा मैंने पहले बताया था अलग-अलग कानून थे, उनको एक साथ लाने की कोशिश सरकार ने इस अधिनियम द्वारा करने की। इसमें हवा, पानी, भूमि, पौधे, पशु और मानव और उसके संबंध को भी लाने की कोशिश गवर्नमेंट ने इस अधिनियम में की थी। पहले अलग-अलग अधिनियम थे, जल अधिनियम, वायु अधिनियम, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ये कोशिश की गई कि पर्यावरण के सारे एस्पेक्ट्स को एक जगह लाकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आइए आगे देखते हैं। अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इसे बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान से नोट करेंगे और ध्यान से देखेंगे क्या उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना, ठीक है जी? प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। प्रदूषण जो दिन-प्रतिदिन जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, जो औद्योगीकरण है, उसके द्वारा बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और जब बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उन्हें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसे प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं।
साथ ही साथ कई बार भोपाल गैस त्रासदी जैसी खतरनाक घटनाएँ हो जाती हैं, जिसमें खतरनाक केमिकल, खतरनाक गैसेज़ निकलती हैं और जिससे अपार जान-माल की हानि हो जाती है और जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ती है, तो ऐसा भविष्य में ना हो, इसलिए इस प्रकार के नियम को लाना ज़रूरी था। सभी पर्यावरण नियमों को एकीकृत करना, एकीकृत का मतलब इंटीग्रेट, एक जगह लेके आना, सबको एक जगह, सारे नियमों को एक जगह इकट्ठा करके लाना, इसका उद्देश्य था। खतरनाक पदार्थों, रसायनों के उपयोग पर नियंत्रण किया जा सके, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। आइए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार को क्या विशेष अधिकार दिए गए थे? देखो यहाँ पर कुछ विशेष अधिकार केंद्र सरकार को स्पेशल अधिकार दे दिए गए थे, जो अब से पहले नहीं थे। उन्हें स्पेशल अधिकार क्या मिले थे? सबसे पहला अधिकार था मानक तय करने की शक्ति, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता के मानक स्टैंडर्ड्स तय किए जाएँ कि हवा की गुणवत्ता ये होनी चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता इस स्केल पे होनी चाहिए और पानी की गुणवत्ता इस स्केल पे निश्चित की जानी चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आगे उद्योगों पर नियंत्रण, ऐसा नहीं है कि उद्योग जो हैं कितना भी प्रदूषण फैलाएँ, कितने भी गंदगी और अपशिष्टों को बहाते रहें, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि इन पर एक लगाम कसी जाए, तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कर सकती है गवर्नमेंट। आगे है खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन, रसायन, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं और खतरनाक कचरे पर गवर्नमेंट को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। निरीक्षण और सैंपल लेने का अधिकार, सरकार के अधिकारी जब चाहें किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कारखाने में जाकर उनका सैंपल ले सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA जारी करना, यानी एनवायरमेंट का जो प्रभाव का आकलन है, उसको जारी करने का अधिकार भी यहाँ पर केंद्र सरकार को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे हम देखें तो कौन-कौन सी दंड के प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं, वो आपको देखने चाहिए। सज़ा इसमें रखी गई है 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। जुर्माना इसमें रखा गया है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है और बार-बार अगर उल्लंघन किया जाए तो सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान भी यहाँ पर सरकार ने रखा। तो ये आप याद रखेंगे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, तो वहाँ 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। अब आगे मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया, जो बताया, जो डिटेल मैंने आपको बताई छोटे-छोटे पॉइंट्स के माध्यम से जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं या आते हैं, उन्हें ध्यान से देखें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर, क्योंकि हम सारी तैयारी आपकी बिना किसी कीमत के करा रहे हैं। रीजनिंग गौरी मैम, हिंदी और इंग्लिश के लिए मानसी मैम हैं, साथ ही साथ जो मैथ्स है उसके लिए बहुत शानदार टीचर हमारे मुकुल सर हैं, वो करा रहे हैं, जिसकी कोई कीमत आपसे नहीं ली जा रही है। आइए तो अब हम देखते हैं परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन-कौन से रहेंगे। तो यहाँ पे था पहला प्रश्न, अधिनियम कब लागू हुआ? मैंने आपको बताया, ये अधिनियम 1986 में लागू हुआ। किस घटना के बाद बना? भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बाद बना। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, वो बाहर निकली थी, जिससे बहुत लोग मारे गए थे उसकी वजह से। किसे सबसे अधिक शक्तियाँ मिली? यहाँ पर केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। दंड क्या है? 5 वर्ष की अधिकतम सज़ा या 1 लाख रुपए का दंड दिया जा सकता है। पर्यावरण में चीज़ें कौन-कौन सी शामिल कर ली गई बाद में? हवा, पानी, भूमि, जीव-जंतु और मानव। तो साथियों, जॉइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र, जहाँ से आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिलती रहेंगी, सारी की सारी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एक बार ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह आपकी नौकरी आपके हाथ में आएगी। जय हिंद, जय भारत।